आएंगे बच्चों, जल्दी सभी लाइव आ जाओ। इसमें हम पॉलिटी के पी बाई क्यू कवर कराएंगे आज। जल्दी सभी बच्चे लाइव आएंगे। इसमें बच्चों पॉलिटी के सभी क्वेश्चन कवर होंगे जो अभी तक के आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे वो तुम्हारा रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या फिर स्टेट का या यूपी पुलिस यूपीएसआई वगैरह, जो भी एग्जाम है सभी में पॉलिटी पूछी जाती है बच्चों। सभी के लिए ये क्लास पॉलिटी की रामबाण साबित होने वाली है। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, जल्दी लाइव आ जाइए। तो बच्चों मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ पॉलिटी, जल्दी लाइव आ जाओ। तो आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और जो बच्चे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए बच्चों चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। ये देखिए, तो क्या कह रहा है बच्चों आज का पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो बताएंगे बच्चों, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ए ऑप्शन इंग्लैंड, बी ऑप्शन फ्रांस, सी ऑप्शन भारत, डी ऑप्शन अमेरिका। बताओ बच्चों सही आंसर कौन सा होने वाला है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है बच्चों भारत। भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और मैंने कल भी बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूँ, जो भारतीय संविधान है बच्चों, भारतीय संविधान, इसमें बताओ कितने भाग हैं? वर्तमान में कितने भाग हैं बच्चों इसमें? बताओ, अनुसूची बताओ बच्चों, अनुसूची कितनी है वर्तमान में? वर्तमान में जो है बच्चों 22 भाग है और 12 अनुसूची। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो बताओ बच्चों किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को कोई भी विशेष अधिकार नहीं है? बताएंगे बच्चों। ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। बताओ बच्चों इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है बच्चों वो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, उन्होंने संविधान के अन्य देशों से उधार लेने की जो विशेषताएं हैं
तो उसकी आलोचना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ये जो थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये कौन है बच्चों? सही कर लेंगे, कौन थे? तो बताएंगे बच्चों कौन थे भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बताओ बच्चों, सभी बच्चे जवाब देंगे, कौन सा आंसर है इसका? सभी बच्चे बताओ। इसका जो सही आंसर है, कल बताया था भैया, मैंने कल भी बताया था कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताओ मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे हमारे, कौन थे? कल भी बताया हूँ पिछली क्लास में। ये थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, याद रखेंगे भाई इस बात को, इस बात को याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका सही आंसर डी। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताएंगे बच्चों कौन सा कथन है? यह कई संविधानों का मिश्रण है। ऑप्शन बी, यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। ऑप्शन सी, यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है। ऑप्शन डी, यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है। तो बताएंगे बच्चों आंसर कौन सा होने वाला है? तो मैं आपको बता दूं, ये किसी के भी संविधान पर निर्भर नहीं, किसी के भी निर्भर नहीं, नहीं है। हमारे देश का जो संविधान है वो कई देशों से लिया गया है। तो बच्चों कई देशों का मिश्रण है हमारे देश का संविधान। क्या है बच्चों? मिश्रण। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कई संविधानों का मिश्रण है, क्योंकि कई देशों से हमारे संविधान को बनाया गया है मिलकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में सं भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बच्चा बताएंगे सभी बच्चे, कौन सा दिन ऐसा है जो भारत संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? सभी बच्चे बताओ कौन सा दिन है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बच्चों, इंपोर्टेंट लिख लेंगे, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। एनटीपीसी में भी पूछा गया है बच्चों, और ग्रुप डी में भी पूछा गया है, याद रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों, संविधान दिवस ये है 26 नवंबर। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है बच्चों कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, कब किया गया था? तो यहाँ पर दिनांक पूछिए बच्चों, तारीख पूछिए कि किस डेट को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। तो बताएंगे सभी बच्चे,
कब अंगीकृत किया गया था? कल ही बताया था मैंने, कल की क्लास में बताया था। बताओ सभी बच्चे। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, बी 26 जनवरी 1946, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, कल ही बताया है, कल की क्लास में। तो इसका जो आंसर सही होने वाला है वो होगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ हमारा संविधान। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? भारत का माना जाता है। तो बताओ सभी बच्चे, भारत का सर्वोच्च कानून जो है वो किसको माना जाता है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान, ऑप्शन बी जनतंत्र, ऑप्शन सी अंबेडकर की शिक्षाएं, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता होगा बच्चों यहाँ पे, धर्मनिरपेक्षता। तो बताएंगे सभी बच्चे यहाँ पर सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? जल्दी बताएंगे भैया। सर्वोच्च कानून जो माना जाता है भारत का, वो भैया किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को माना जाता है। सही है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का संविधान किस डेट को लागू हुआ था? बताएंगे भारत का जो संविधान था वो कब लागू हुआ था? जो बताएं सभी। ऑप्शन ए 26/1/1950, 1947, ऑप्शन सी 22/8/1947, ऑप्शन डी 1/1/1950। सभी बच्चे बताओ कब लागू हुआ, सब बच्चे बताएंगे। तो ये जो पारित जो हुआ था बच्चों, भारत का संविधान ये पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन बच्चों पूर्ण रूप से जो लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ कब हुआ बच्चों? 26 जनवरी 1950 को। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है बच्चों ऑप्शन ए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। कारण है इसका बच्चों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही विकल्प चुने, दोनों में से सही विकल्प बताने हैं बच्चों कि भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, पहला ऑप्शन ये। दूसरा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों बताएंगे सभी। पहला जो ऑप्शन है वो है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी है ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन सी है ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। तो बताओ बच्चों इसमें से कौन सा सही आंसर होने वाला है इसका? सभी बच्चे बताओ। जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है बच्चों वो होने वाला है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान वो 26 जनवरी और 1950 से लागू हुआ। ठीक है बच्चों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो ए और आर दोनों सही हैं पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो किसके अंतर्गत हुआ बच्चों? बताएंगे सभी किसके किसके अंतर्गत हुआ बच्चों? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन बी कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान, ऑप्शन सी कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान, ऑप्शन डी कैबिनेट
मिनिस्टर्स प्लान। तो बताओ सभी बच्चे जल्दी जल्दी जवाब दो, कौन सा आंसर इसका सही होने वाला है। सभी बच्चे जल्दी बताएंगे, जल्दी बताओ बच्चों, कौन सा आंसर इसका सही होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है बच्चों वो होगा कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा जो है संविधान सभा के संविधान का निर्माण हुआ। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो बताएंगे सभी बच्चे, ये क्वेश्चन कल भी बताया गया क्लास में कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, प्रथम बैठक, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। बताओ बच्चों, सभी बच्चे बताएंगे कौन थे बच्चों। तो वो थे सच्चिदानंद, कल की क्लास में बताया गया है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखेंगे। और ये कैसे अध्यक्ष थे ये भी बताओ। ये जो अध्यक्ष थे अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, इस बात को याद रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ। तो बताएंगे बच्चों, संविधान सभा का जो पहला सत्र था कब हुआ था। अभी बताया हूं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1947। तो बच्चों इसका जो संविधान सभा का पहले सत्र का जो आयोजन हुआ था, पहले सत्र का आयोजन, पहले सत्र का आयोजन वो हुआ था बच्चों 1946 को। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लेंगे, बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों। तो बताएंगे सभी बच्चे इसका आंसर क्या होने वाला है। किस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, बताओ बच्चों, सभी बच्चे बताओ। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। बताओ बच्चों, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताओ। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि किस तिरंगे में जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग का होता है। कितने रंग होते हैं, 3 रंग, जानते होंगे। सबसे ऊपर का जो होता है बच्चों वो होता है, और बच्चों बीच का जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, सफेद। और सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है बच्चों उसमें होता है हमारा हरा रंग। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं यहाँ पर तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, तो बताएंगे बच्चों इसका लंबाई चौड़ाई का जो रेशियो कितना होता है। तो बच्चों लंबाई होती है 3 और चौड़ाई होती है 2, 3:2। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ये जो अपनाया गया था बच्चों, कब अपनाया गया था, ये अपनाया गया था बच्चों 22 जुलाई
1947। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 22 जुलाई 1947। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो बताएंगे सभी बच्चे, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? सभी बच्चे बताओ, जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 14 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 20 अगस्त 1950। सभी बच्चे इसका सही आंसर देंगे। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो होने वाला है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय प्रतीक हमारा अपनाया गया था। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि, बताएंगे। ऑप्शन ए, इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी, इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है। ऑप्शन सी, इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। बताएंगे बच्चों इसमें कौन सा सही होने वाला है? सभी बच्चे इसका जवाब देंगे, कौन सा आंसर सही होने वाला है? सभी बच्चे बताएंगे। इसका जो सही आंसर होने वाला है बच्चों वो होगा ऑप्शन डी, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? तो बताएंगे बच्चों गणतंत्र का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए, शासक राजा या रानी होती है। शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। यह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ था। बताएंगे गणतंत्र का क्या मतलब है बच्चों? सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है बच्चों वो होगा ऑप्शन सी, राज्य का जो प्रमुख होता है बच्चों, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, उसको मतदान होता है बच्चों। ऐसा नहीं है कि कोई शासक हमारे देश में राजा है तो उसका वंशज ही आने वाले टाइम में राजा होगा, ऐसा नहीं है बच्चों। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कथन दे रखे हैं। कथन ए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण दे रखा है इसका आर, भारत का अपना एक संविधान है। बताएंगे बच्चों दोनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही हैं लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं। बताएंगे बच्चों इसमें से कौन सा सही होने वाला है? सभी बच्चे इस बात का जवाब देंगे, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताएंगे। इसका जो सही आंसर होने वाला है बच्चों वो होगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये बात भी सही है। भारत का अपना एक संविधान है, ये बात भी सही है। भारत का खुद का अपना संविधान है, ये किसी के संविधान पर निर्भर नहीं है। तो बच्चों दोनों सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से लिया गया है? बताएंगे बच्चों। राज्य नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? सभी बच्चे बताएंगे जल्दी, कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए, कनाडा के संविधान से। ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन सी, फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से। सभी बच्चे जल्दी जल्दी इस बात का जवाब देंगे, जल्दी बताओ सभी बच्चे, कहाँ से लिया गया, किसके संविधान से लिया गया बच्चों नीति निर्देशक तत्वों को? इसका जो सही आंसर होने वाला है बच्चों को होगा आयरलैंड। सही है बच्चों, इस बात का ध्यान रखेंगे, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है।
और ये नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे संविधान में कहाँ रखे गए हैं बच्चों? ये रखे गए हैं बच्चों आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किसके संविधान से उल्लेखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिए गए कहा जाता है? बताएंगे बच्चों। मूल कर्तव्य जो है किसके संविधान से उधार लिए गए? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसएसआर, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी कनाडा। सभी बच्चे इस बात का जवाब देंगे, जल्दी बताएंगे बच्चों। सभी बच्चे कमेंट्स बॉक्स में जवाब दो। तो बच्चों ये जो लिए गए हैं इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, यूएसएसआर से लिए गए हैं, जिसका जो पूर्व नाम है वो था सोवियत संघ। सोवियत संघ। ठीक है बच्चों, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। ये मूल कर्तव्य जो है बच्चों, कितने मूल कर्तव्य हैं यहाँ पर? कितने मूल कर्तव्य हैं बताएगा कोई बच्चा? कुल मूल कर्तव्य, कुल मूल कर्तव्य जो है 11 हैं। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है वो ये है कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों। तो बताएंगे सभी बच्चे कब जोड़ा गया था? बताएगा कोई बच्चा? बताएंगे। तो बच्चों ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 2002 में, उसके द्वारा ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किसके संविधान से ली गई है? तो बताएंगे सभी बच्चे, अर्धसंघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? सभी बच्चे जवाब देंगे, जल्दी बताएं सभी। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी यूएस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी यूके। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी फटाफट, कहाँ से ली गई है शासन प्रणाली हमारी? सभी बच्चे बताएं जल्दी। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन सी, कनाडा से ली गई है। शासन प्रणाली हमारी कहाँ से ली गई है बच्चों? कनाडा से ली गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम से ली गई है? तो बताएं बच्चों, यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? ऑप्शन ए संवर्ती सूची, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी एकल नागरिकता। सभी बच्चे बताएंगे यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है। सभी बच्चे इस बात का जवाब दें, जल्दी बताएं सभी बच्चे। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है बच्चों वो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हमारे संविधान में यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। हमारे यहाँ जो भारत में भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। समझ रहे हो बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं ये संविधान के भाग में नागरिकता कौन से भाग से रिलेटेड है बताएंगे? तो भैया भाग 2। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक क्या दिया गया है? नागरिकता। इस बात को याद रखेंगे, नागरिकता के बारे में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रावधानों के अंगीकरण हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान पर विचार किया गया था? तो बताएंगे शब्द जो है तीन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इनके प्रावधानों को अंगीकरण करने हेतु किस देश के संविधान पर विचार किया गया था? ऑप्शन ए आयरलैंड के संविधान, ऑप्शन बी फ्रांस के संविधान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान, ऑप्शन डी कनाडा के संविधान। तो बताओ बच्चों, इसका सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है? सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे इन तीन शब्दों को कहाँ से लिया गया है। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन बी, फ्रांस के संविधान से। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखेंगे, फ्रांस के जो संविधान से लिया गया है, इन तीनों शब्दों को लिया गया है। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखेंगे, किस किस को लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता, नंबर तीसरा बंधुत्व, इनको याद रखेंगे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको बहुत ज्यादा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया? तो बच्चों, ये फिर पूछा गया, अभी पिछले ही क्वेश्चन है, ये आपके थोड़े अलग से पूछा है, पर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूँ बच्चों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे। तो ये तीनों शब्द जो लिए गए हैं किस देश के संविधान से लिए गए हैं, अभी बताया गया, बताओ बच्चों। ये जो लिए गए हैं बच्चों, ये लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखेंगे। और मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, कोई बच्चा बताएगा कि नीति निदेशक तत्व किसके संविधान से लिए गए? नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए बच्चों? कोई बच्चा कमेंट में करके बताओ, जल्दी बताओ। नीति निर्देशक तत्व अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जल्दी बताओ। तो ये लिए गए बच्चों आयरलैंड के संविधान से, याद रखेंगे, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है बच्चों, मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड कई क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, ताकि आपको याद रहे, रिवीजन भी होता रहे, ताकि आप भूलो नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो बताएंगे बच्चों, कौन भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए डेनमार्क का संविधान, ऑप्शन बी फ्रांस का संविधान, ऑप्शन सी आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन डी यूएसए का संविधान। बताओ बच्चों, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, कौन नहीं है बच्चों? जल्दी बताओ बच्चों, कौन स्रोत नहीं है बच्चों? तो बच्चों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डेनमार्क का सिद्धांत, संविधान। डेनमार्क का संविधान जो है भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, आयरलैंड का संविधान, यहाँ से क्या लिया गया है मैंने अभी बताया, फिर बता रहा हूँ। नीति निर्देशक तत्व, इस बात को याद रखेंगे, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और यहाँ से तीन शब्द लिए गए हैं जो अभी बताया, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? बताओ सभी बच्चे, अभी बता के आए हूँ पिछले क्वेश्चन पर, बताओ सभी कमेंट्स में। यहाँ से तीन शब्द लिए गए बच्चों, स्वतंत्रता, बंधुत्व, समझ रहे हो बच्चा, बंधुत्व और समानता, तीन शब्द लिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो अप्रत्यक्ष जो चुनाव है बच्चों, वो कहाँ से लिए गए हैं? बताओ। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। बताओ बच्चों, सभी बच्चे बताएंगे कहाँ से लिए गए।
बताओ, पूछ रहा है अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? बताओ, सभी बच्चे बताएंगे। तो ये लिया गया है बच्चों दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो बताएंगे कौन सा अंग जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन ए संविधान का संशोधन, ऑप्शन बी संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों का अधिकारों का निलंबन, ऑप्शन डी एकल नागरिकता। बताएंगे कौन सा अंग जो है जर्मनी से लिया गया है बच्चों। जल्दी इस बात का जवाब देंगे कि जर्मनी से क्या लिया गया है। जल्दी बताएंगे बच्चों। इसका जो सही आंसर है बच्चों वो होगा ऑप्शन सी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक है बच्चों, ये हमारा जर्मनी से लिया गया है। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सभी बच्चे बताएंगे। फटाफट सभी बच्चे जवाब देंगे, कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी, ये बी है बच्चों, ये सी है। ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी यूएसएसआर। इसको हम रसिया भी बोलते हैं प्रेजेंट में, रसिया, यूएसएसआर, रूस जिसे बोलते हैं रूस। बताएंगे बच्चों कहाँ से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? सभी बच्चे बताएंगे। जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। तो ये जो लिया गया है बच्चों वो लिया गया है रसिया से, यूएसएसआर। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जो स्टार्ट हुई बच्चों पंचवर्षीय योजना, वो कब स्टार्ट हुई? 1951। उस समय जो पीएम थे कौन थे बच्चों? बताएंगे प्रधानमंत्री कौन थे उस समय जब पंचवर्षीय स्टार्ट हुई थी? तो ये थे बच्चों जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जो है पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? तो बताएंगे बच्चों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? सभी बच्चे कमेंट में जवाब दें, जल्दी बताएं फटाफट। बताएं सभी बच्चे, मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए? जल्दी बताओ बच्चों, सभी बच्चे इस बात का जवाब देंगे। तो बच्चों ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये अमेरिका है बच्चों, पूरा अमेरिका। ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी सोवियत संघ। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो है भारत के संविधान में अगर मैं आपसे पूछूं, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन है? बताएंगे सभी बच्चे जल्दी, कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन है? बताएंगे बच्चों, कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान में? जल्दी बताओ। तो बच्चों 6 मौलिक अधिकार हैं, 6, याद रखेंगे 6 मौलिक अधिकार। बहुत पूछता है क्वेश्चन की कितने मौलिक अधिकार हैं बच्चों, इस बात को बहुत ज्यादा याद रखेंगे, 6 मौलिक अधिकार हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन, रूल ऑफ लॉ, यूके का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो बताएंगे बच्चों किस संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए फ्रांसीसी,
ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी ब्रिटिश, ऑप्शन डी कनाडाई। तो बताओ सभी बच्चे, कहाँ से विधिपूर्ण शासन लिया गया है? जल्दी जवाब दो। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? सभी बच्चे बताएंगे कहाँ के संविधान से लिया गया है बच्चों। तो इसका सही आंसर जो हो जाने वाला है बच्चों वो होगा ब्रिटिश। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश। ठीक है बच्चों, ब्रिटिश से लिया गया है, इस बात को याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। क्या लिया गया है बताएंगे बच्चों, जल्दी बताएंगे, संघ की अवधारणा से क्या लिया गया है? सभी बच्चे बताओ, ऑप्शन इसका क्या सही होगा? ऑप्शन ए है बच्चों ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है आयरलैंड। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी, कमेंट बॉक्स में छाप दो फटाफट इसका आंसर। इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है सही, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कनाडा। याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो बताएंगे बच्चों, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? सभी बच्चे बताओ, जल्दी बताएंगे बच्चों। ये क्वेश्चन जो आया है बच्चों आरआरबी एनटीपीसी में आया है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया है बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक है, कभी आप समझ रहे हो कि भैया ऐसे ही करा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया है ये, और ये शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों, देख लेना। शिफ्ट सेकंड का आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में, शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, बताएंगे तो इसका आंसर सही क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला है बच्चों, हो जाने वाला है ब्रिटेन। याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं बच्चों? बताएंगे सभी बच्चे कहाँ से लिए गए? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, फटाफट जवाब देंगे। बच्चों ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन से क्या लिया गया है, बताएगा कोई बच्चा? ब्रिटेन से क्या लिया गया अभी पीछे बताया, विधि का शासन लिया गया है बच्चों, विधि का शासन लिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। अभी बता के आया हूं, जिसमें लिखा था रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल इस बात को भूलेंगे नहीं बच्चों, याद रखेंगे। ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है बच्चों, बताओ जल्दी। यूएसए से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया है? जल्दी बताएंगे बच्चों। कनाडा से जो है हमारी संघीय व्यवस्था ली गई है बच्चों, क्या ली गई है? संघीय व्यवस्था, बिल्कुल याद रखेंगे। यूएसए से क्या लिया गया भैया? मूल अधिकार, इस बात को याद रखेंगे। सही है भैया। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिए गए हैं हमें नीति निर्देशक तत्व। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखेंगे, आयरलैंड से लिए गए हमारे नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व पूछता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है भैया यहाँ से, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो बताएंगे बच्चों, अभी बताया हूं कि विधि का जो शासन है वो कहाँ से लिया गया है, बताओ बच्चों। विधि शासन की जो संकल्पना संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? सभी बच्चे बताओ जल्दी, जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, जवाब दो फटाफट।
ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी पूर्व यूएसएसआर, ऑप्शन डी जर्मनी। तो विधि का जो शासन भैया शामिल किया गया है वो किया गया यूके। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट में बताएंगे मुझे। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज की क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे बच्चों। और जो